नमस्कार। सिंहन को सिंह सूरवीर कुंवर सिंह, गिन गिन के मारे फिरंगी समर में, कछुक तो मर गए कछुक भाग घर गए, बचे खुचे डर गए गंगा के भंवर में। आज हमारा देश आज़ाद है, पर क्या हम अपनी इस आज़ादी के पीछे के उन क्रांतिकारियों की कुर्बानी को स्मरण रखते हैं जिन्होंने अपनी पूरी उम्र अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष किया? यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उन आज़ादी के मतवालों की कहानियाँ हम दोहराते रहें। इसी क्रम में हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में से एक 80 वर्षीय वीर योद्धा के बारे में, जिसकी दहाड़ से भी अंग्रेजों के छक्के छूट जाते थे। ये नायक थे बिहार के बाबू कुंवर सिंह। वीर मराठा शिवाजी के बाद वे पहले ऐसे भारतीय योद्धा थे जो गुरिल्ला युद्ध में सिद्धहस्त थे। उनकी वीरता के किस्से आज भी बिहार में घर घर में सुनाए जाते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह विदेशी शासन के खिलाफ लोगों द्वारा छेड़े गए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के नायकों में से एक थे। 1857 के विद्रोह के दौरान इस दैदीप्यमान व्यक्ति ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों से डटकर मुकाबला किया था। वीर कुंवर सिंह जी जगदीशपुर के निकट आरा, जो वर्तमान में भोजपुर का एक भाग है, के राजपूत घराने के जमींदार थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ सशस्त्र बलों के एक दल का कुशल नेतृत्व किया था। 80 वर्ष की वृद्धावस्था के बावजूद उनका नाम ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों में भय उत्पन्न कर देता था। उन्होंने कई स्थानों पर ब्रिटिश सेना को करारी शिकस्त दी थी। ऐसा लगता था कि कुंवर सिंह के कारण पूरा पश्चिमी बिहार विद्रोह की आग में जल उठेगा और ब्रिटिश नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। यह उस समय की बात है जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रणघोष हो चुका था। इसकी चिंगारी शोला बन चुकी थी और देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ जंग आज़ादी का ऐलान हो चुका था। कानपुर में नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कालपी के राय साहब जैसे लोग स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में कूद चुके थे। वहीं बिहार में भी आज़ादी के शोले धधक रहे थे। जगदीशपुर के 80 वर्षीय वीर कुंवर सिंह 1857 की इस लड़ाई में बिहार का नेतृत्व कर रहे थे। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि वीर कुंवर सिंह का अंग्रेजों के विरुद्ध यह संघर्ष देश के कोने कोने में न जा सका, न ही उसे पढ़ाया गया। जनसाधारण को भी कुंवर सिंह पवार के संघर्ष, उनके त्याग, वीरता, साहस, शौर्य और बलिदान की कोई विशेष जानकारी नहीं है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक रहे जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह को एक बेजोड़ व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर गांव में जन्मे कुंवर सिंह का जन्म 1777 में प्रसिद्ध शासक भोज के वंशजों में हुआ। उनके छोटे भाई अमर सिंह, दयालु सिंह और राजपति सिंह एवं इसी खानदान के बाबू उदवंत सिंह, उमराव सिंह तथा गजराज सिंह नामी जागीरदार रहे। बाबू कुंवर सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह जिला शाहबाद की कीमती और अति विशाल जागीरों के मालिक थे। सहृदय और लोकप्रिय कुंवर सिंह को उनके बटाईदार बहुत चाहते थे। वह अपने गांव वासियों में लोकप्रिय थे ही, साथ ही अंग्रेजी हुकूमत में भी उनकी अच्छी पैठ थी। कई ब्रिटिश अधिकारी उनके मित्र रह चुके थे, लेकिन इस दोस्ती के कारण वह अंग्रेज निष्ठ नहीं बने। अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह का प्रारंभ 12 जून 1857 को हुआ। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी में जब अंग्रेज अधिकारियों ने सैनिकों को शस्त्र जमा कर देने का आदेश दिया तो वहां भी विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। 26 जुलाई को विद्रोही पलटन मुक्ति सेना के रूप में आरा पहुंच गई। मुक्ति सेना ने उसी क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी इन 80 वर्षीय कुंवर सिंह पवार को अपना सर्वोच्च नेता स्वीकार किया और प्रधान शासक के रूप में उनका अभिषेक किया। कुंवर सिंह पवार छापामार युद्ध के विशेषज्ञ माने गए। कुछ समय बाद कुंवर सिंह अपनी सेना की एक टुकड़ी के साथ युद्ध का मूल्यांकन करने तथा उसको नया आयाम देने के उद्देश्य से
1858 के प्रारंभ में सासाराम, रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, कालपी, कानपुर के प्रमुख विद्रोही नायकों के संपर्क करते हुए मार्च के प्रारंभ में लखनऊ पहुंचे, जहां उनका क्रांतिकारियों ने बड़ा सम्मान किया। अवध के राजा ने उन्हें शाही पोशाक से सम्मानित किया और आजमगढ़ जिले में आने वाले क्षेत्र की जागीर प्रदान की। मार्च 1858 में उन्होंने आजमगढ़ को अधिकृत कर लिया। 22 मार्च 1858 को कुंवर सिंह जी और उनके साथियों ने अतरौलिया पर बहुत बड़ा आकस्मिक हमला किया और कर्नल मिलमैन के नेतृत्व वाले ब्रिटिश बलों को आजमगढ़ तक वापस खदेड़ दिया। कुंवर सिंह की सेना में 5 से 12 हजार तक सिपाही थे, जो उनकी बेजोड़ संगठन शक्ति का परिचायक थे। कुंवर सिंह जी द्वारा उस क्षेत्र के घेराव से ब्रिटिश अधिकारियों को पूरे क्षेत्र की पराजय का भय और अधिक सताने लगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को स्थिति से निपटने के लिए अत्यावश्यक उपाय करने पड़े, क्योंकि कुंवर सिंह के साहस व शौर्य से वे परिचित थे। ब्रिटिश सेना के नए नए दस्ते आते रहे, परंतु कुंवर सिंह ने उन्हें बार बार क्रांतिकारियों के नियंत्रण में लड़ाई में रखा। 15 जुलाई 1858 को सिंह जी की आजमगढ़ में ही अंग्रेज सेना से सामना हुआ, जिसमें वे अविजित रहे, किंतु अगले ही दिन उन्हें आरा लौट जाने का कार्यक्रम बनाना पड़ा। वे 18 अप्रैल को बलिया के नगरा सिकंदरापुर होते हुए मनीधर आए और वहीं पड़ाव डाल दिया। 20 अप्रैल को कैप्टन डगलस ने उनकी सेना पर आक्रमण कर दिया, किंतु कुंवर सिंह जी ने अपनी सेना को बचाकर शिवपुर घाट पहुंचा देने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने उसी दिन गंगा पार कर लिया, किंतु गंगा नदी पार करते समय अंग्रेजी सेना ने उनकी नाव पर भयंकर गोलियां चलाईं, जिसमें से एक गोली कुंवर सिंह जी की बाह में भी लगी। ऐसा कहा जाता है कि गोली का शरीर में जहर फैलने की वजह से कुंवर सिंह जी ने अपना एक हाथ स्वयं तलवार से काट कर गंगा को भेंट कर दिया और गंगा पार कर हाथी पर सवार होकर अपने गृहनगर जगदीशपुर पहुंच गए। 23 अप्रैल को अंग्रेजी सेना तोपों से सुसज्जित होकर उनका पीछा करते हुए उनके गृह निवास तक पहुंच गई, जहां उनके छोटे भाई अमर सिंह जी ने अंग्रेजों का बड़े साहस से जोरदार मुकाबला किया। अंग्रेज कमांडर ली ग्रैंड भी मारा गया। 24 अप्रैल 1858 को यह 80 साल का रणबांकुरा स्वर्ग सिधार गया। वे विजेता के रूप में इस भारत भूमि से हमेशा के लिए विदा हो गए। भयंकर लड़ाइयों के बावजूद उन्होंने भारतीय वीरों की शानदार परंपरा को बरकरार रखा। भारत भूमि को अभिमान है अपने इस सपूत पर, जिसने 80 साल की उम्र में भी तलवार उठाकर जवानों में जोश भरकर आज़ादी का बिगुल फूंका था और मरते दम तक देश की आज़ादी के लिए संघर्षरत रहे। बाबू कुंवर सिंह की वीरता का बखान गंग कवि ने कुछ इस प्रकार किया है। समर में निसंक बंक बांकुरा विराजमान, सिंह के समाज सोहे बीच निज दल के, कमर में कटारी सोहे कर खासे बातें करे, उछल उछल मुंड काटे शत्रु बाहुबल के, बायां हाथ मूछन पे ताव देत बार बार, दहिन से शमशेर बांके बिहारी सम चमके, कहे कवि गंग जगदीशपुर कुंवर सिंह, जाकी तलवार देख गोरन दल दल के, जाकी तलवार देख गोरन दल दल के। नमस्कार।